जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दोपहर में जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पहले से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। सर, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो क्लियर एक ब्रूटल किलिंग दिखाई जा रही है। बिल्कुल एक ऑडिस एक्ट है मिलिटेंट का, और इस एक्ट से पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को और मन से काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। हम लोग और पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। इस एरिया को जितने भी मिलिटेंट्स है इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, और सिक्योरिटी भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं लो फॉल्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा कर लेंगे हम लोग, और सिटी में इनको पहुँचवाने का मौका नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पर डिप्रेटर होता है उससे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आई साइड से लेफ्ट साइड में है, नजरी मिला जहाँ पुलिस खड़ी रहती है, उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा। वहाँ से दुकान में चले गए थे। हालांकि अगर हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था। बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया। जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखे होंगे, उनको पता नहीं चला होगा कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। सर, पहचान होगी लश्कर तैयबा का। उसमें एक शाकिब है जो बजलवा के बिलोंग करता है, एक एफटी है, और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कल रात में पुलिस को 2 खबर मिला था कि शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने, तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए, और पूरा प्रयास किए गाँव वाले की मदद से। तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को, उसके बाद फिर इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गाँव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए। सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया, और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों मारा गया, जिसमें 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि बडगांव डिस्ट्रिक्ट के जहाँ बीरबाग वाला ऑपरेशन की बात है, हम लोग को खबर मिला था कि उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कांतु जो LET का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डाल लिए और सीआरपी भी पहुंच गई। और इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक SP अल्ताफ़ साहब को, एक कांस्टेबल है जो मंजूर साहब को गोली लग गया। दोनों काफ़ी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ़ साहब शहीद हो गए। और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दोबारा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला है कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में, एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए। अब ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डन कर रखे हम लोग। अभी सर्च जारी है और अभी देख रहे हैं इसको हम लोग, और टेक्निकल सर्वाइलेंस भी कर रहे हैं। और चूँकि ये अंधेरा बहुत था उस टाइम में, इनिशियल फायरिंग कॉर्डन में, जैसा आप लोग सब जानते हैं, इनिशियल कॉर्डन और सर्च जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अंधेरा भी था, तो उसमें थोड़ा सा चूक हमारे जवानों से हो गई है, और लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूँकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहाँ ज़्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूँकि पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर दुकान खुला रहता है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोग भी वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूँकि ये जो दुकानदार थे ये जम्मू के हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि इसका जम्मू में रिएक्शन हो और इसका कुछ ये चाहता है कि डिस्टर्बेंस हो, कम्युनल हार्मोनी भी डिस्टर्ब हो। कि हमारी पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस में DIG साहब के सुपरविजन में इस टीम जो बैठे हुए हैं, 24 घंटा के अंदर ये केस को सॉल्व कर दिया। तीनों को अरेस्ट कर लिया। वेपन्स जो पिस्टल ही हो गया है, रिकवरी हो गया है, बाइक भी रिकवरी हो गया है, और कन्फेस भी कर लिया, जिसका हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं, ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। आवाम से, खास के पेरेंट्स से अपील करता हूँ, अपने बच्चों के पर सर्वाइलेंस रखें, उनकी एक्टिविटी पर, पेयर ग्रुप में क्या बात करते हैं, सोशल मीडिया में क्या यूज करते हैं, उनको पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है। लीगल ड्यूटी नहीं है, लेकिन उनका ये सोशल ड्यूटी है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक समर की बात है,
हम लोग इसके लिए पूरी तरह से जो आज से 10 दिन पहले हम लोग इसी जगह बैठ के हर एक सीएपीएफ के ऑफिसर को बुला के अपने ऑफिसर के साथ पूरी कश्मीर जोन के ऑफिसर मीटिंग लिए। हम लोग समर का जो क्या प्लानिंग है वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पूरा हम लोग तैयार हैं और क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या हमारे चैलेंज आ सकते हैं, उसको हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं, उसको हैंडल करेंगे। और इसमें कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी के मेन स्ट्रीम के लीडर भी वो यूथ लोग को इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं, पब्लिक को र्यूमर के बेसिस पर इंस्टिगेट करना चाहता है। मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, बेबुनियाद फेक न्यूज़ के बेसिस पर आप लोगों को इंस्टिगेट नहीं, भड़काए नहीं, क्योंकि मैं हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का चाहे कितना बड़ा लीडर नहीं हो उनका भी डोजियर बना रहा हूँ। हर एक एक्टिविटी को मैं हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, उसको करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई भी करेंगे। अगर आप जुलूस निकालते हैं डेड बॉडी मांगने के लिए तो एफआईआर नहीं लगेगी, लेकिन जुलूस निकाल के आप एंटी इंडिया, एंटी कंट्री, एंटी स्टेट जो आप जुलूस बोलेंगे, सेसेशन की बात करेंगे तो उस पर अट्रैक्ट करती है। यही जो अपने हिलाल लोन जो है, अकबर लोन एमपी साहब के बेटा है, उनका ऑडियो देखिए। लोग बोला कि ईपीए क्यों लगाए, आप खुद देखिए ऑडियो में क्या बोल रहा है। ऑडियो में बोल रहा है कि मैं मिलिटेंट को ट्रेनिंग दूंगा। आप इस पर ईपीए नहीं लगा तो किस पर लगेगा? मिलिटेंट को आप ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, ईपीए लगेगा। तो आप देखें कि जहां उनके फादर सिर्फ मांगते डेड बॉडी तो एफआईआर नहीं लगता, ईपीए का नहीं लगता है, लेकिन जब एंटी गवर्नमेंट एंटी इंडिया बोलेगा तो लगेगा।